दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी अक्सर संविधान को लेकर चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं, संविधान बचाओ को लेकर बात करते हुए दिखाई देते हैं। क्या राहुल गांधी की बातों में सच्चाई है? क्या संविधान पर सच में खतरा है? दरअसल अगर बात की जाए, जो जहर बीजेपी के नेता समाज में घोलते हुए दिखाई दे रहे थे, एक रिलीजन का बाइकआउट करते हुए दिखाई दे रहे थे, बताने की अक्सर कोशिश करते थे कि मेरा ज्यादा जरूरी तुम्हारे रिलीजन से, या मेरा जरूरी या तेरा जरूरी, इस तरीके के बयान बीजेपी नेताओं की तरफ से आते थे। आज वो प्रशासनिक इंसान की तरफ से भी आते हुए दिखाई दे रहे। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया। क्या कहते हुए नजर आ रहे? संभल के सीईओ, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, बताने की कोशिश की जा रही है लोगों की तरफ से, या फिर ये कहा जाए डिबेट होते हुए दिखाई दे रही है कि जुम्मा ज्यादा जरूरी या फिर होली ज्यादा जरूरी। आगे मैं आपको कई बातें बताऊंगा इसे लेकर, लेकिन सबसे पहले इनका बयान पढ़ लेते हैं। जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक दिन। रंग से दिक्कत हो तो घर से ना निकले, होली से पहले संभल के सीईओ का विस्फोटक बयान। अगर किसी इंसान को रंग से थोड़ी सी भी दिक्कत है तो वो अपने घर से ना निकले, जुम्मे की नमाज अपने घर में ही पढ़ ले। संभल के सीईओ को मैं बताना चाहूंगा, जुम्मे की नमाज कभी भी घर में नहीं होती। जुम्मे की नमाज सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में होती है। अगर आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो वो जुम्मे की नमाज नहीं कहलाएगी, क्योंकि जुम्मे की नमाज का मतलब ही मस्जिद में एक साथ इकट्ठा होकर नमाज पढ़ना है। तो जो भी आप बयान दे रहे हैं कि घर में ही जुम्मे की नमाज पढ़ ले, वो हो ही नहीं सकता। तो यहां से ही आपका बयान गलत है। साथ ही साथ जिस संविधान की आपने कसम खाई, उसी संविधान को आप दरकिनार करते हुए अपने बयान में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये बयान भी दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा, जहां पर एक रिलीजन का सीधा सीधा साथ देते हुए संभल के सीईओ नजर आ रहे हैं और एक रिलीजन को किनारे करते हुए अपने बयान में दिखाई दे रहे हैं कि घर में ही रहो। क्या ये प्रशासनिक बयान है और क्या ये संविधान के तहत बयान देते हुए नजर आ रहे हैं? दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, संविधान के तहत अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो ये बयान मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जहां पर अगर बात की जाए बुलंदशहर के एसएसपी इसी मौके को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी नफरत आपको नहीं दिखाई देगी। मैं बयान आपके सामने सबसे पहले एसएसपी का रखना चाहूंगा, जिनका नाम श्लोक कुमार है। सुनिए संविधान के दायरे में किस तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे की इज्जत करिए, मिलजुल कर खुशियां सेलिब्रेट करिए, मिलजुल कर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिए। बिना देरी के सबसे पहले बुलंदशहर के एसएसपी का देखिए, त्योहारों का समय खुशियों का होता है और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये त्योहार में कोई भी हम ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी दूसरे को समस्या हो या परेशानी हो, और खुशियां बांटें और एक दूसरे के साथ मिलकर ये त्योहार मनाएं। दोस्तों बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार के बयान में कहीं से भी आपको नफरत देखने को मिली। इसी मौके को लेकर एसएसपी का बयान सामने आया, जहां पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिलजुल कर फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, एक दूसरे के आस्था का सम्मान करें, अपनी जिम्मेदारी समझना जरूरी है। अपनी जिम्मेदारी मतलब दोनों पक्षों को बताने की कोशिश की जा रही है एक तरीके से कि एक दूसरे का सम्मान करें और अपनी जिम्मेदारी को समझे, किसी और को दिक्कत ना हो। आप चाहे जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कोई होली खेल रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और किसी और के ऊपर जबरदस्ती रंग ना डालें, यानी कि एक दूसरे के फेस्टिवल का और एक दूसरे के आस्था का सम्मान करें। इसी के साथ अगर दोस्तों बात की जाए, ऐसा कुछ ना करें कि किसी और को दिक्कत हो, मिलजुल कर खुशियां बांटें। कहीं से भी कोई नफरत नहीं, कहीं से भी किसी रिलीजन का सपोर्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। संविधानिक इंसान है, एसएसपी अगला, और उसी तरीके से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने भी एरिया में लोग हैं, सबकी सुरक्षा इनके अंडर है और सबकी सुरक्षा की बात करते हुए दिखाई दे रहे। कहीं से भी किसी का प्रमोशन नहीं, किसी के साइड नहीं लेना, किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना, ये होती है संवैधानिक बात। अब मैं आपके सामने दोस्तों बिना देरी के अनुज चौधरी का बयान रखना चाहूंगा, सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जिसको लगता है कोई रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों इन्होंने नौकरी से पहले संविधान की कसम ली होगी और उसी संविधान को दरकिनार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात कि सूबे की मुखिया भी इनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, इनके बयान का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ स्थगित की बात करते हुए नजर आ रहे हैं जुम्मे की नमाज को। सीएम योगी का बयान सामने आया है, देश के सबसे बड़े चैनल आज तक के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ भी कुछ संभल के सीईओ जैसा ही बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर इनके बयान को रिपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर हफ्ते जुम्मा होता है, होली एक बार होती है, पहलवान रहा है
यहाँ पर बात करते हुए अनुज चौधरी की सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं। पहलवानी की बात करेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, स्थगित भी हो सकती है। यहाँ पर स्थगित की बात करते हुए सीएम योगी जुम्मे की नमाज को लेकर नजर आ रहे। जुम्मे की नमाज स्थगित हो सकती है। होली साल में एक बार आती है दोस्तों, पहली बार होली और जुम्मा एक दिन नहीं पड़ रहा, मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। लेकिन पहली बार इस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है, नफरती राजनीति देखने को मिल रही है। अभी तक होली भी मनती थी, जुम्मा भी एक ही दिन मनता था और किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं होती थी। कई लोग तो ऐसे भी होते थे कि पहले होली मना लेते थे, उसके बाद जुम्मे की नमाज पढ़ने चले जाते थे, किसी को किसी से दिक्कत नहीं होती थी। ये राजनीति किस तरीके से लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करती है समझा जा सकता है। आपको बताना चाहूंगा, फ्राइडे को ही 2015 में होली हुई थी 6 मार्च को, और इसी के साथ 2018 में भी 2 मार्च को फ्राइडे था जिस दिन होली पड़ी थी। इसी के साथ 2022 में 18 मार्च को फ्राइडे था जिस दिन होली हुई थी, और अब 2025 में 14 मार्च को फ्राइडे है जिस दिन होली होनी है। इससे पहले पिछले 15 साल में बात की जाए दोस्तों तो 3 बार ऐसे मौके आ चुके हैं जिस दिन जुम्मा और होली एक ही दिन पड़ी। लेकिन क्या इस तरीके की खबरें आपने पहले सुनी थी? प्रशासन भी राजनीतिक भाषा बोलना शुरू कर चुका है। शायद अनुज चौधरी को यह पता है कि उनको कैसे प्रमोशन लेना है या फिर पॉलिटिकल फायदा कैसे उठाना है, किस बयान से उनको फायदा मिलेगा। इस वजह से इस तरीके का बयान देते हुए अनुज चौधरी नजर आ रहे, क्योंकि मैंने आपको दूसरा बयान भी सुनाया एसएसपी का, जहां पर कोई भी राजनीतिक बयान नहीं शामिल था, जहां पर कहीं से भी आपको नफरत नहीं दिखाई दी होगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अनुज चौधरी के बयान को लेकर सीधा सीधा पूर्व आईपीएस ने खंडन किया है इनके बयान का। क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लाना चाहूंगा, पढ़ के बताना चाहूंगा ये बयान भी। संबल सीओ के विवादित बयान पर बोले पूर्व आईपीएस आरके विज, कहा यह आपत्तिजनक कथन है। पुलिस का कर्तव्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि लोगों को घरों में कैद रखने की सलाह देना। भेदभाव से ग्रसित अधिकारी को ऐसी ड्यूटी से पृथक रखना बेहतर होगा। यानी कि साफ है, ऐसी ड्यूटी से अलग करना ऐसे अधिकारी को ज्यादा बेहतर होगा दोस्तों, समझा जा सकता है। सीधा सीधा पूर्व आईपीएस इनके बयान का खंडन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी संभल के सीईओ ने बयान दिया अनुज चौधरी ने। इसी के साथ अगर दोस्तों बात की जाए, एक खबर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ज्यादातर मस्जिदों में यह ऐलान होता हुआ दिखाई दे रहा है कि 2 बजे के बाद जुम्मे की नमाज कराई जाएगी, ताकि होली और जुम्मा एक ही दिन सही तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। ये खबरें भी सामने आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि पहली बार जुम्मा और होली एक ही दिन नहीं पड़ रही, इससे पहले भी एक ही साथ पढ़ते हुए दिखाई दी हैं और सब लोग मिलजुल के मनाते थे। लेकिन जिस तरीके से नफरती बयान दिए जा रहे हैं प्रशासनिक लोगों की तरफ से, लगता है कि प्रशासन भी बीजेपी के रंग में रंगते हुए नजर आ रही है। कई बीजेपी नेताओं को आपने सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हुए सुना होगा, लेकिन अब प्रशासन भी इसमें लगता है शामिल होते हुए दिखाई दे रही है, जैसा कि अनुज चौधरी का बयान सामने आए। आप दोस्तों किस तरीके से देखते हैं अनुज चौधरी के इस बयान को? जिस इंसान ने संविधान की शपथ ली हो, आज वही अपने बयान में संविधान को दरकिनार करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या दोस्तों ये सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।